प्रेज़ लॉर्ड, परमेश्वर की स्तुति हो। यहाँ पर आए हुए सभी जन का, जितने लोग मेरा वीडियो देख रहे, सबका मैं तहे दिल से स्वागत करती हूँ प्रभु यीशु मसीह के मधुर और मीठे नाम में। सब परमेश्वर संभाल लेता है, हमारे जीवन को वह संभालता है, हमारे जीवन में वो अद्भुत और महान रीति से कार्य करता है। तो ऐसे जीवित और सच्चे खुदा को हम धन्यवाद देते हैं। आज के दिन के लिए हम धन्यवाद देते हैं, और जो भी परमेश्वर ने आज का मन्ना हमारे लिए रखा हुआ है तो हम देखेंगे, पर उसके पहले हम प्रार्थना में जाएंगे। धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर इस समय के लिए। प्रभु यीशु मसीह में आपका धन्यवाद करती हूँ कि आपने हमें पूरा सप्ताह संभाल के रखा प्रभु। हर प्रॉब्लम से, हर कठिनाइयों से, बीमारियों से बचाकर प्रभु आपने हमें जीवित रखा है, इसलिए धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। जो कुछ भी होता है प्रभु आपकी भलाई के लिए होता है प्रभु। और प्रभु आप हमारे जीवनों में अद्भुत और महान रीति से काम करते हो प्रभु। मैं धन्यवाद देती हूँ प्रभु जी। आज जो कोई बीमार रहेगा प्रभु, उसके जीवन में आप कार्य करो प्रभु, और आज के इस वचन के द्वारा हर एक से बात करो और हर एक को छो मेरे जीवित परमेश्वर। मैं आपको धन्यवाद देती हूँ प्रभु यीशु मसीह। आगे का समय प्रभु यीशु मसीह मैं आपके पवित्र हाथ में देती हूँ। सब विनती प्यारे यीशु मसीह के जलाले नाम से मांगती हूँ, आप इसे सुनिए और दया से कबूल कीजिए। आमीन। सबसे पहले मैं हर एक महिलाओं को महिला दिन की शुभकामनाएं देती हूँ। बहुत सारी शुभकामनाओं के साथ मैं मेरा आज का वचन शुरू करती हूँ। एक स्त्री, पत्नी, माँ या महिला, जो कोई महिला है वो बहुत कष्ट करती है। ऐसी कोई महिला नहीं है कि जिसने कोई काम नहीं किया। हर एक महिला अपने जीवन में, वो चाहे पत्नी हो चाहे माँ हो, वो अपने जीवन में बहुत कष्ट करती है। और और वो कष्ट करके, यानी वो जॉब करती है, वो अपना बिजनेस करती है, वो अपना घर का काम करती है, और सब कुछ करके वो बहुत कुछ प्राप्त करती है, वो बहुत कुछ अचीव करती है अपने लाइफ में। कभी कभी क्या होता है कि कोई लेडीज जॉब करती है, वो घर से बाहर निकलती है तो वो अपने जॉब के लिए चली जाती है। और कोई कोई लेडीज या कोई कोई महिला या स्त्री या पत्नी या माता वो घर पे रहती। तो लोग पूछते क्या करते हो तुम, हाउस वाइफ हो क्या? तो जैसे कि हाउस वाइफ कहा तो वो उन्हें लगता है कि ये तो बेकार ही पड़े हुए लोग हैं, पर ऐसा नहीं है। क्योंकि उन्हें हाउस वाइफ नहीं पर हाउस मेकर कहा जाता है, कि जो घर में रहकर, वो शायद बहुत ज्यादा पढ़ी लिखी भी रहती है, पर वो इतना पढ़ लिख कर वो अपने घर को संभालती है, अपने पति की देखभाल करती, अपने बच्चों की देखभाल करती है, अपनी घर गृहस्थी संभालती है और बच्चों को सिखाती है। वो जितने भी एजुकेटेड है तो वो बच्चों को सिखाती है, बच्चों को फिर ट्यूशन लगाने की जरूरत नहीं पड़ती। आज हम देखते हैं कि छोटे छोटे बच्चे नर्सरी में जाते, प्ले ग्रुप में जाते, तुरंत उनको ट्यूशन लगाई जाती है। इतना समय नहीं है क्या आज एक माँ के पास कि वो अपने एक छोटे से बच्चे को सिखाए? क्या वो अपने बच्चों को परमेश्वर के प्रति प्रेम निर्माण कर सकती है? क्या वो बच्चों को प्रार्थना करना सिखाती है? तो वो बहुत सारे रोल एक महिला, एक स्त्री निभाती है। इसलिए ये महिला दिन को सब लोग बड़े पैमाने में उसको सेलिब्रेट करते। इसलिए मैं भी आप सबको तहे दिल से बधाइयाँ देती हूँ कि आज आपने इस दिन को देखा है, और परमेश्वर हर एक स्त्री का बहुत सम्मान करता है। परमेश्वर ने स्त्री निर्माण करी अदम के लिए, ताकि वो उसकी सहचारिणी बने, ताकि वो उसकी सहायक बने। यानी परमेश्वर के नजर में भी एक स्त्री की या महिला की बहुत बड़ी वो परमेश्वर इज्जत करता है, वो उनका मान सम्मान करता है और वो उनसे प्रेम करता है। मेरे प्रियो, आज हम देखते हैं कि बहुत सारी महिलाएं अपनी जो आज़ादी है, अपना जो फ्रीडम है, और उसके साथ वो जॉब करती है, और उसके साथ ही वो अपने घर को भी हैंडल करती है, और वो घर का और अपने फ्रीडम का वो एक अच्छा सा तालमेल बनाती है कि उसे जब कुछ ऑफिस का फंक्शन है तो वो चली जाती है,
पर जाते समय वो देख लेती है कि मैं मेरे बच्चों का खाना बनाऊँ, मेरे पति का खाना बना कर जाऊँ। यानी अगर वो बाहर जाकर काम करती है और जबकि उसको आज़ादी मिली हुई है घर में से या उसके एजुकेशन की वजह से, पर उसके साथ ही उसकी ज़िम्मेदारी है कि ये दोनों काम, घर का और बाहर का काम वो बाखूबी निभाए, ये उसकी ज़िम्मेदारी है। अगर वो इन ज़िम्मेदारियों को नहीं करती है, तो घर का तालमेल बैठता नहीं मेरे प्रो। फिर उस घर में बहुत सारी प्रॉब्लम्स और मुसीबतें होती हैं। आजकल मैं देखती हूँ कि ऐसे बहुत सारे लड़कियाँ हैं कि जिनका बहुत अच्छे से एजुकेशन है, वो बहुत अच्छे से जॉब कर रही है, परमेश्वर को धन्यवाद देना चाहिए। पर उसके साथ-साथ वो उनमें कभी-कभी इस तरह से एक एरोगेंसी आ जाती है कि वो अपने पेमेंट, अपना एजुकेशन पे कभी-कभी वो ज़्यादा घमंड कर सकती है। तो उसकी वजह से घर भी तबाह हो जाते हैं मेरे प्रो। परंतु परमेश्वर के नज़र में किस स्त्री को आदर्श कहा गया है, किस पत्नी को आदर्श कहा गया या किस स्त्री को परमेश्वर ने आदर्श कहा हुआ है। तो एक स्त्री जो पति को सम्मान देती है, मान देती है, बच्चों की अच्छी परवरिश करती है। क्योंकि जब एक स्त्री जिस तरह से वो बात करती है बच्चों के सामने, जिस तरह से उसका उठना-बैठना है, वो बच्चे ऑब्ज़र्व करते हैं। अगर उसका बात करने का तरीका या उसकी उठना-बैठना सही तरीके से नहीं रहेगा, तो बच्चों पर भी उन बातों का बहुत बुरा असर पड़ सकता है मेरे प्रो। तो इसलिए एक आदर्श जो स्त्री रहती है वो पति को मान देती है और बच्चों की अच्छी परवरिश देती है और उन्हें परमेश्वर की राह दिखाती है। उन्हें प्रार्थना करने को सिखाती है और परमेश्वर की राह दिखाती है, उनको प्रभु यीशु मसीह पर भरोसा रखने को, विश्वास रखने को वो सिखाती है। अगर एक महिला वो हाउस मेकर है और घर में बैठकर अगर वो इतना काम करती है, तो हम उसको हाउसवाइफ कैसे कह सकते? नहीं कह सकते। वो भी परमेश्वर के नज़र में बहुत प्रेशियस है, मूल्यवान है क्योंकि वो अपने घर को बनाती है, उसको रचाती है, उसका मतलब भले एक पुरुष बाहर जाकर बहुत सारा कमा के लाता है, पर घर को सजाना, सँवारना, घर को अच्छी तरह से रखना, बच्चों की अच्छी तरह से परवरिश करना, ये सब काम एक स्त्री ही करती है। जैसे कि एक बार मैं मेरे पति के साथ उनके बॉस के घर पे गई थी, तो मैंने उनकी पत्नी से पूछा कि आप क्या करती हैं? जॉब करती हैं क्या? तो तब उनके पति ने मुझसे कहा कि नहीं, मेरी बीवी वो हाउस मेकर है क्योंकि वो भी घर का एक अच्छे से जॉब करती है। तो मैं शांत हो गई, तो उन्होंने कहा वो घर का सारा काम करती है। वो हमारे घर में बाई नहीं है, तो बाई के पैसे वो बचाती है। वो खुद बाज़ार जाती है, खुद सब्ज़ी लेकर आती है, जहाँ पर देखती है कहाँ पर सस्ता मिलता है, वहाँ पे वो पैसे बचाती है। तो इस रीति से वो मेरे बहुत सारे पैसे बचाती है, नुकसान होने से बचाती है, बेफिज़ूल खर्चों को वो बचाती है। जिस चीज़ का शॉपिंग नहीं करना है वो नहीं करती, जिसकी ज़रूरत है उतना ही वो शॉपिंग करती है। तो मेरी बीवी बहुत सारे मेरे पैसे बचाती है, तो वो भी एक घर का ये जॉब ही है, तो वो बहुत सारे पैसे बचाकर वो मेरे हाथ में लाकर देती है। तो मैं सच में कहने लगी, मेरे मन में मैं सोचने लगी कि कितनी अच्छी और बड़ी बात इन्होंने मुझसे कही। तो इस रीति से एक स्त्री अपने घर का निर्माण करती है, अपने परिवार को बनाती है, रचाती है, अपने बच्चों की वो परवरिश करती है। पर एक आदर्श पत्नी एक आदर्श स्त्री या पत्नी अ, अपने फ्रीडम को बहुत ज़्यादा यूज़ करती है, यानी घर से तुम्हें आज़ादी मिली है कुछ चीज़ों की, पर तुमने खुद अपने ऊपर कुछ लिमिटेशंस तुमने खुद रखने चाहिए। अगर उस आज़ादी का हम गलत फ़ायदा उठाते हैं, तो उनका घर गृहस्थी खत्म हो जाती है मेरे ब्रो। तो इस तरह से बहुत कुछ बातें हैं, तो जब ये महिला दिन मनाते हैं, तो महिलाओं को जब सम्मान देते हैं, पर महिलाओं ने अपने आप को कुछ दायरों में रखना चाहिए कि उन्हें पता होना चाहिए कि उन्हें अपनी ज़िंदगी किस तरह से बितानी है, क्योंकि उसके ऊपर उनका पूरा घर की
ज़िम्मेदारी रहती है, पूरे बच्चों की ज़िम्मेदारी उनके ऊपर रहती है। तो परमेश्वर का वचन क्या कहता है? अगर हम नीति वचन उसका 21वाँ अध्याय और 18वीं आयत में हम देखते हैं, तो वहाँ पर लिखा है कि एक 10 से लेके वहाँ आगे लिखा हुआ है कि वो एक आदर्श स्त्री है कि जो अपना काम-काज करती है, वो मतलब लोकर वो खुद बनाती है, वो कपड़े बनाती है, वो बहुत सारे काम करती है। और 18वीं आयत में लिखा है, वो परख लेती है कि मेरा व्यापार लाभदायक है। रात को उसका दिया नहीं बुझता। हालेलुया! रात को उसका दिया बुझता नहीं, मतलब वो देर रात तक काम करती रहती है। मैं नहीं कहती कि तुम महिला हो तो पूरे दिन एक बैल के समान काम करो। बाइबल में लिखा है कि रात को उसका दिया नहीं बुझता, मतलब वो अगले दिन की तैयारी करती है। अगर कोई सुबह-सुबह जल्दी किसी को ऑफ़िस जाना है, ट्रेन पकड़नी है, बस पकड़नी है, तो वो रात को ही आटा बना के रखती है, सब्ज़ी चुनकर रखती है, या उसको रात को अगर जब टाइम मिलता है, तो परमेश्वर के संग वो बात करती है, वो प्रार्थना में बैठती है। तो इसलिए उसका दिया रात देर तक चालू रहता है। वो काम करती रहती, कहीं वो सिलाई करती रहती, बुनाई करती रहती, कढ़ाई करती रहती, जो ये पुराने नियम में लिखा हुआ है कि देर रात तक उसका दिया बुझता नहीं। और वो जो उसका बिज़नेस है, वो जो उसका व्यापार है, वो किस रीति से लाभदायक होगा, उसमें किस रीति से चेंजेस लाने या कितना प्रोग्रेस करना है, उसके बारे में वो सोचती रहती। उसके ऊपर ध्यान देती। क्यों? क्योंकि वो व्यापार से, उसके बिज़नेस से जो भी कमाई होती है, वो अपने घर के लिए लगाती है, अपने बच्चों के एजुकेशन के लिए, उनके अच्छे लाइफ़ के लिए, उनके अच्छे करियर के लिए, उस पैसों का वो इस्तेमाल करती है। अपने पति के अगर बीमार है तो उसके ख दवा के लिए वो खर्चा करती है। मतलब वो देख लेती है कि मेरा बिज़नेस कितना लाभदायक होगा। उससे क्या होता है कि उसका पति भी उसका सम्मान करता है, उसके बच्चे भी उसको बहुत आदर देते हैं। और जब उसका पति बाहर किधर लोगों के साथ बैठा हुआ है, तो लोग भी कहते हैं कि इसकी पत्नी बहुत अच्छी है, वो सब घर सँभालती है, पति का मान करती है, बच्चों को अच्छी तरह से सँभालती है। यानी लोग उस पति का भी इज़्ज़त करते हैं बाहर, जब एक पत्नी बाइबल के अनुसार वो चलती है। तो इसलिए मेरे प्रियो, आजकल तो पता नहीं मैं जो ये वचन दे रही हूँ पर किसको कितना अच्छा लग रहा है, मुझे नहीं पता, क्योंकि हम मॉडर्निटी के नाम पर अपने घर गृहस्थी को तबाह कर रहे हैं। हम जो संडे को कैसा होता था कि पहले लोग चर्च जाते थे रेगुलर, और चर्च से आने के बाद अपने बच्चों के साथ, अपने पत्नी के साथ, अपने पति के साथ वो पूरा समय बिताते थे। आजकल लोग अपने-अपने फ्रीडम को बहुत अच्छी तरह से वो एन्जॉय कर रहे हैं। पर ये एन्जॉयमेंट पता नहीं तुम्हारे बच्चों के लाइफ में कितनी बड़ी खतरनाक स्थिति ला सकता है, क्योंकि अगर तुम ही घर में नहीं रहोगी, तो तुम्हारे बच्चों पर क्या असर पड़ेगा? वो कौन से भी उनके दोस्त होंगे, कुछ भी गंदी आदतों में पड़ेंगे। इसलिए परमेश्वर के वचन बहुत अनमोल होते हैं मेरे प्रियो। अ, वही अध्याय में हम देखते हैं नीति वचन उसका 31वाँ अध्याय और 30वीं आयत में लिखा है, शोभा तो झूठी और सुंदरता व्यर्थ है, परंतु जो स्त्री यहोवा का भय मानती है, उसकी प्रशंसा की जाएगी। जो स्त्री परमेश्वर का भय मानती है, वो कोई भी पाप करने को, कोई गलत कदम उठाने को, गलत बातें करने को वो 10 बार सोचती है, क्योंकि उसके मन में परमेश्वर का भय है। वो कुछ भी गलत बात करने के पहले वो परमेश्वर को 100 बार याद करती है, क्योंकि उसे लगता है कि पता नहीं मेरा ये गलत कदम मेरे फैमिली को, मेरे घर को, मेरे जीवन को वो तबाह ना करे। इसलिए वो 10 बार सोचती है। तो जो एक अच्छी स्त्री है, जो एक आदर्श स्त्री है या आदर्श पत्नी है, तो वो अपने घर को बर्बादी से वो बचाती है। क्यों? क्योंकि वो यहोवा पर विश्वास करती है, क्योंकि वो जीवित परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह पर उसका ध्यान है, उसके ऊपर वो विश्वास करती है और उसका भय मानती है कि मुझसे कोई गलती ना हो। क्योंकि ये जो हमारी सुंदरता है, ये जो हमारे ब्यूटी है, वो कुछ उम्र तक ही रहती है। बाद में वो खूबसूरती, वो ब्यूटी उम्र के हिसाब से
उम्र के पड़ाव से वो तो ढलती जाती है, वो चली जाती है मेरे प्रियो। पर उसके पीछे तुम पूरे दिन भागोगे, मुझे खुद को मेंटेन करना है, मुझे ये करना है, मुझे वो करना है, और वो सब के चक्कर में तुमको कहाँ टाइम मिलता है परमेश्वर से बात करने को? कहाँ वक़्त है तुम्हारे पास कि तुम प्रार्थना में बैठो? अगर तुम प्रार्थना में नहीं बैठोगे, तो तुम्हारे बच्चे भी नहीं बैठेंगे। तुमने परमेश्वर के लिए समय निकालना चाहिए। पूरा दिन अगर तुम्हारी भागदौड़ होती है, तो रात को समय निकालो, जबकि तुम परमेश्वर से बात कर सकते हो। और जो परमेश्वर पे विश्वास करती है, तो उसका दिया जल्दी बुझता नहीं है। आज सही में लोगों के घर में लाइट जल्दी बंद नहीं होती। क्यों? क्योंकि वो मोबाइल पे बैठे रहते हैं। 2-2 3-3 बजे तक मैं देखती हूँ कुछ-कुछ लड़कियाँ, लेडीज़ क्या करते पता नहीं, पर 2-3 बजे तक वो मोबाइल पे रहते। उसकी वजह से लेट सो जाते, फिर सुबह जल्दी उठना नहीं होता उनसे। ये आजकल की जो जीवन शैली बन गई है मेरे प्रियो, वो हमें नरक की ओर लेकर जा रही है। पर जो स्त्री परमेश्वर पे, यहोवा पिता पर विश्वास करती है, उसका भय मानती है, तो वो इन बातों के पीछे नहीं पड़ेगी। मुझे ये देखना है, मुझे वो देखना है, मुझे ये करना, वो करना। इन सब बातों का असर उसके खुद के जीवन पर बुरा हो सकता है। तो रुत जैसे बाइबल में इतनी सारी स्त्रियाँ हैं कि जिनका उदाहरण हम ले सकते। अभी रुत का ही उदाहरण लो कि वो रुत एक बहुत खूबसूरत थी, परमेश्वर का भय मानने वाली थी। वो परमेश्वर को तो पहले नहीं जानती थी रुत, पर वो एक सुंदर स्त्री थी, भली स्त्री थी, और वो विधवा हो गई थी। पर वो विधवा होने के बावजूद, अपना पति खोने के बावजूद भी उसने कोई गलत कदम नहीं उठाया था। उसके चरित्र एकदम साफ-सुथरा था। और जब उसकी जो सास है, नोमी, उसको लेकर दोबारा वो बेथलेहम में आई, तब वो अपनी सास के साथ रही। रुत ने अपनी सास का जो परमेश्वर था, उसको उसने चुन लिया, उसके आराधना वो करने लगी। इस रीति से मेरे प्रभु, जब एक स्त्री परमेश्वर को प्रथम स्थान देती है, तो प्रभु उसको ऊंचाई पर लेकर जाता है। जब रूत ने परमेश्वर को अपनाया, नोमी के परमेश्वर को, इसराइल के परमेश्वर को, तब परमेश्वर ने उसकी प्रार्थनाओं को देखा, उसके कष्टों को देखा, उसके अकेलेपन को परमेश्वर ने देखा, क्योंकि उसका कोई बच्चा नहीं था, क्योंकि उसका पति पहले मर चुका था, तो उसकी कोई संतान नहीं थी, न उसके जीवन का कोई आधार था। पर जबकि वो कष्ट करने वाली, काम करने वाली, बहुत मेहनती वो लड़की थी रुत, जो जो बोआज के खेत में जाके वो काम करती थी। और बोआज ने भी देखा था कि ये मेहनती है, इतनी खूबसूरत लड़की है, पर कितनी शालीनता से रहती है, उसके चरित्र कितना स्पॉटलेस है, दाग नहीं है उसके चरित्र पे। बोआज ने भी ये नोटिस किया था, और परमेश्वर ने उसके अकेलेपन को, उसके कष्टों को, उसके विश्वास को परमेश्वर ने, यहोवा पिता ने देखा, और उसकी शादी फिर हम देखते कि बोआज के साथ हो गई। तो इस रीति से जब मेरे प्रियो, हमारे जीवन में कितने भी चढ़ाव उतार क्यों ना आए, पर जब हम फर्म रहते महिलाएं, तो वो घर को बांध के रखती है, जोड़ कर रखती है। क्योंकि पुरुष तो थोड़ा बावला जैसा रहता है, यानी उसको इतनी रिस्पॉन्सिबिलिटी की आदत नहीं रहती। पर स्त्री भले वो दुबली पतली क्यों ना हो, पर वो अंदर से बहुत स्ट्रांग होती, मजबूत होती है, कि वो हर एक प्रॉब्लम को फेस करने की शक्ति परमेश्वर ने स्त्री को दी है। पुरुष को परमेश्वर ने फिजिकली स्ट्रांग बनाया, पर अंदर से परमेश्वर ने स्त्रियों को बहुत बहुत मजबूत और स्ट्रांग बनाए। इसलिए वो हर एक परिस्थिति का सामना एक धिटाई से वो करती है, स्ट्रांगली वो फेस करती है उसके जीवन में आने वाले हर एक समस्या के लिए। तो इस रीति से रूत ने भी नोमी के परमेश्वर को अपना बनाया था। तो जब रूत की किताब हम देखते हैं, उसका 4था अध्याय और 11वीं आयत में हम देखते हैं कि जब रूत का स्वीकार करने का समय आया था, तब बोआज ने वहाँ के पुराने वृद्धों को
या एल्डर लोगों को, बहुत सारे लोगों को वहां पर बुलाया था। उनके सामने उसने नोमी को वो उसकी जो जगह थी उससे खरीद ली। इसका मतलब होता है कि मैं तुम्हारे बेटी से शादी करूंगा, उसकी मैं जिम्मेदारी लूंगा। तो उस रीति से जब ये सब वहां पर मंडली सब इकट्ठा हुई थी, सब चर्चा हो रही थी, तब जब उसने कहा कि मैं रूत का स्वीकार करता हूँ मेरी पत्नी के हिसाब से, तब वहां पर जो लोग बैठे थे, मेरी नजर उस बात पे अटकी मेरे प्यो। तो मैं वो वचन पढ़ना चाहती हूँ। तब फाटक के पास जितने लोग थे उन्होंने और वृद्ध लोगों ने कहा, हम साक्षी है, यह जो स्त्री तेरे घर में आती है उसको यहोवा इसराइल के घराने की दो उपजने वाली राहेल और लिया के समान करे। हालेलुया। कौन है ये राहेल और लिया? इनका नाम दोबारा यहाँ पर आए, ये उत्पत्ति में थे। राहेल और लिया वो किसकी पत्नी थी? याकूब की। हालेलुया। तो याकूब राहेल से बहुत बेहद प्रेम करता था। क्यों? क्योंकि राहेल बहुत खूबसूरत थी और याकूब का मामा जो था लाबान, उसकी ये दो बेटियां थी। तो उसने लाबान से कहा कि मुझे राहेल से शादी करनी है। उसने कहा ठीक है, शादी करके दी। पर जब सुबह उठ के देखा तो वहां पे लिया थी। उसको बहुत गुस्सा आया। फिर 7 साल उसे वहां पर काम करना पड़ा और तब लिया राहेल उसकी पत्नी हो गई। पर उसे लिया बिल्कुल पसंद नहीं थी, क्योंकि लिया में कुछ कमियां थी और राहेल की जितनी वो खूबसूरत नहीं थी। तो लोग तो खूबसूरती पर ही जाते हैं। तो याकूब को वो पसंद नहीं थी। और परमेश्वर ने जब देखा कि याकूब लिया से प्रेम नहीं करता, उसके साथ वो उसकी घर गृहस्थी बसाना नहीं चाहता, तब परमेश्वर ने लिया के दुख दर्द को जाना। क्योंकि लिया अपने पति से प्रेम करती थी, उसकी शादी हो गई थी याकूब से, पर याकूब प्रेम नहीं करता था। तो परमेश्वर के मन में लिया के लिए इतना प्रेम उमड़ा। तो मैं एक वचन आपको दिखाना चाहती हूँ। उत्पत्ति की किताब उसका 29वां अध्याय और 31वीं आयत में हम देखेंगे जेनेसिस 29 वर्स 31। जब यहोवा ने देखा कि लिया अप्रिय हुई, तब उसने उसकी कोख खोल दी, पर राहेल बांझ रही। परमेश्वर ने देखा लिया का दुख दर्द, वो किस रीति से घर गृहस्थी को संभाल रही है, किस रीति से वो याकूब का सम्मान कर रही, उससे प्रेम कर रही, अपने पति को आदर दे रही है। और पति है कि उसको वो पसंद नहीं। तो परमेश्वर ने क्या किया कि लिया की कोख खोल दी, यानी लिया तुरंत प्रेग्नेंट हो गई, वो पेट से हो गई और उसने बहुत अच्छे बच्चों को वो जन्म देती गई। और उस वक्त जिस राहेल पर याकूब की बहुत बड़ी प्रीति थी, प्रेम था, तो परमेश्वर ने राहेल की कोख को बंद कर दिया था, उसको कुछ समय के लिए बांझ बनाया था। क्यों? क्योंकि याकूब लिया के पास जाए, उससे प्रेम करे और उसकी जिंदगी में खुशियां लाए। तो मेरे प्रियो, जैसे कि मैंने पहले ही वो नीति वचन हमने देखा था, 3 अध्याय और 31वां अध्याय और 30वीं आयत में हमने देखा था, शोभा तो झूठी है, सुंदरता व्यर्थ है, परंतु जो स्त्री यहोवा के भय को मानती है उसकी प्रशंसा होती है। तो यहाँ पर देखते हैं कि लिया को बच्चे होते गए। फिर आगे चलकर परमेश्वर ने राहेल की भी सुधि ली, राहेल के भी दुख दर्द को परमेश्वर ने जाना और परमेश्वर ने फिर राहेल की भी कोख को खोला और राहेल को भी 2 बच्चे हुए। उनको लिया और राहेल को मिला के टोटल उनके 12 बच्चे हो गए थे। और वो 12 बच्चे यानी इसराइल के वो वंशज थे, इसराइल के वो कुल बन गए थे, वो गोत्र बन गए थे इसराइल के, वो घराने बन गए थे इसराइल के। तो यहाँ पर जो हम रूत के बारे में देख रहे हैं मेरे प्रियो, तो मैंने जब ये वचन देखा कि राहेल और लिया के समान ये स्त्री तेरे घर में रहे, यानी जिस रीति से परमेश्वर ने लिया और राहेल के उपजने वाली, यानी जब उनके बच्चे हो गए तो उनके द्वारा 12 कुल बन गए, इसराइल के 12 वंश बन गए, जो आज भी पूरी दुनिया में फैले हुए और
इस्राएल वंश को पूरा इस्राएल सम्मान देता है। तो जिस रीति से राहेल और लिया ने किया, उस रीति से जो ये रूत तेरे घर में आ रही है, बोआज को बोला कि वो भी उस रीति से फलदायी हो, तेरे लिए आशीष का कारण हो, तेरे कारोबार में, तेरे जीवन में बढ़ोतरी हो। और ये सब बातों के हम साक्षी है। वो सब जो जितने भी वृद्ध लोग वहां पर बैठे थे, दूसरे लोग बैठे थे, उन्होंने ये खुद टेस्टिमनी दी रूत के बारे में कि रूत एक भली स्त्री है, और उसके जैसे राहेल और लिया को परमेश्वर ने आशीषित किया, उस रीति से रूत भी बोआज के लिए आशीष का कारण बन जाए। और बोआज एक अच्छा धनी इंसान था, तो परमेश्वर ने रूत के सब दुखों को, कष्टों को निकाल दिया, और उसके जीवन में परमेश्वर ने खुशियां लाई। तो जैसे कि बोआज के द्वारा ओबेद उत्पन्न हुआ, ओबेद को यिशे उत्पन्न हुआ, और यिशे को दाऊद उत्पन्न हुआ। यानी जिस रीति से लोगों ने आशीषित किया था राहेल को और लिया को, उसी रीति से परमेश्वर ने रूत को कितना बड़ा सम्मान दिया, नोमी को कितना बड़ा सम्मान परमेश्वर ने दिया, क्योंकि दाऊद के घराने में से हमारा जीवित सच्चा खुदा प्रभु यीशु मसीह जन्मा था। हालेलुया। तो जो राहेल और लिया के द्वारा जो 12 वंशज आए थे, जो 12 कुल निर्माण हो गए थे 12 बेटों की वजह से, उससे कई गुना बढ़कर परमेश्वर ने रूत को आशीषित किया, क्योंकि रूत के द्वारा दाऊद उत्पन्न हुआ, और दाऊद के घराने में से प्रभु यीशु मसीह का जन्म हुआ। फिर ये सब पुराने नियम की बातें मेरे प्रियो। तो पुराने नियम के बातें यानी ओल्ड फैशन या कुछ उसको इग्नोर करने वाली बातें नहीं है, क्योंकि जिस रीति से एक स्त्री अपने घर गृहस्थी को संभाल कर वो एक आशीष का कारण बनती है मेरे प्रियो, उसी रीति से हम देखते हैं कि नए नियम में ऐसे बहुत सारे महिलाएं हैं कि जिनको आदर्श कहा गया है मेरे प्रियो। जैसे कि हम देखते हैं मरियम की कोख से यीशु मसीह का जन्म हुआ। परमेश्वर ने, पिता ने देखा कि पूरी पृथ्वी पर मरियम जैसी पवित्र इनोसेंट लड़की कोई नहीं है। परमेश्वर ने इतने सारी कुंवारी लड़कियों में से सिर्फ और सिर्फ मरियम का चुनाव किया, यानी परमेश्वर को भी एक स्त्री के द्वारा आना पड़ा। यानी परमेश्वर के नजर में स्त्रियों को बहुत मान सम्मान है मेरे प्रियो। पर जब हम महिला है, हमारी भी जिम्मेदारियां है कि हम हमारे जीवन को, हमारे स्पिरिचुअल लाइफ को, हमारे बच्चों को, हमारे पति को, हमारे घर को हम किस रीति से जोड़ कर रखें, किस रीति से हम उनको स्पिरिचुअल लाइफ में हम उनकी सहायता करें, अपने बच्चों को आगे लेकर जाए। मैंने भी मेरे बच्चों की पूरी पढ़ाई ली। मेरे दोनों बच्चे इंग्लिश मीडियम से पढ़ते थे, पर फिर भी मैंने उनका 9th 10th तक मेरे बच्चों को मैंने खुद पढ़ाया है। मैंने कभी उनको ट्यूशन को नहीं भेजा है, और वो हर बार फर्स्ट क्लास से ही पास हो गए मेरे प्रो। तो हमारा जो एजुकेशन है, तो हम इस रीति से यूज कर सकते। हालांकि जबकि मेरा बिजनेस था खुद का, वो सब करके, घर के पूरे काम करके मैं बच्चों की पढ़ाई भी लेती थी। ये परमेश्वर की महिमा है मेरे प्रियो। और परमेश्वर ये सब ताकत, सामर्थ्य हर एक स्त्री को परमेश्वर ने दिया है, पर हम अपने आप को कभी कभी इतना ढीला ढाला बना देते हैं, इतने बाई लोगों पर निर्भर रहते कि बाई जब तक नहीं आती तब हमारे घर में कुछ काम नहीं होगा। वॉशिंग मशीन है, डिश वॉशर है, मिक्सर है, ओवन है, फ्रिज है। तो ये सब सुविधाएं जब पूरे महिलाओं को आज मिल रही है, इसलिए वो काम नहीं करती है ज्यादा। जब वजन बढ़ता है तो फिर वो लोग वजन घटाने की कोशिश करते, और इन सब बातों में परमेश्वर कहाँ गया। तो मेरे प्रियो, आज हमें ये देखना चाहिए कि हमारे घर का दिया बहुत जल्दी बुझना नहीं चाहिए। व्हाट्सएप पे बैठने के लिए नहीं मेरे प्रियो, पर तुम परमेश्वर को याद करो, प्रार्थना में समय बिताओ, और यहोवा का भय मानो, प्रभु यीशु मसीह का भय मानो। जब इस रीति से हम ये महिला दिन को सेलिब्रेट करेंगे पूरी धार्मिकता से, तो परमेश्वर भी अब हमको आशीषित करता है। आप लोगों ने
मेरी गवाही को देखा ही होगा। मुझे विश्वास है कि आप लोगों ने देखा है कि मुझे परमेश्वर ने इस मंडे को 3 तारीख को कितने बड़े एक्सीडेंट से सही सलामत निकाला, और ये परमेश्वर का अनुग्रह है कि मैं आज तुम लोगों के सामने सही सलामत खड़ी हूँ। ये परमेश्वर की मेरे ऊपर बहुत बड़ी करुणा है, ये उसका प्रेम है कि उसने मुझे बचाया। मुझ में ऐसा कुछ उत्तम नहीं था, परंतु वो उसका प्रेम था मेरे पे कि उसने मुझे बचाया। अगर मेरी ये गवाही आपको देखनी है तो इंस्टाग्राम पर मैंने डाली हुई, मेरे फेसबुक अकाउंट पर है, और जो अपना यूट्यूब अकाउंट है जहाँ पर तुम लोग मेरे मैसेजेस देखते हो, उस पे मैंने वो गवाही डाली है, तो ज़रूर देख लेना। तो परमेश्वर आपको उस गवाही के द्वारा और आज इस वचन के द्वारा मेरे हर एक बहनों को, माताओं को, और जो यूथ यंग लड़कियां हैं उनको इस वचन के द्वारा परमेश्वर ने छुआ होगा, और उन्हें बहुत बड़ा परमेश्वर ने उन्हें गाइडेंस दिया होगा। तो मैं विश्वास करती हूँ कि आप इस वचन से आशीषित हुए। आइए हम प्रार्थना करते हैं। धन्यवाद देती हूँ पिता परमेश्वर, इस समय के लिए प्रभु यीशु मसीह में धन्यवाद देती हूँ। आपने हर एक स्त्रियों को प्रभु अलग अलग दानों से भरा हुआ है प्रभु। हर एक स्त्रियों का प्रभु आप इस्तेमाल करते हो प्रभु, आपकी सेवा के लिए, आपके काम के लिए, घर के काम के लिए, जॉब के लिए प्रभु। हर एक को प्रभु आपने अच्छे से इस्तेमाल किया है प्रभु। ऐसे मेरे हर एक मेरे बहनों के लिए, माताओं के लिए, मेरी बेटियों के लिए प्रभु मैं आपको धन्यवाद देती हूँ प्रभु कि उनको आपने संभाल के रखा है, उनको आपने एक पूरी शक्ति सामर्थ्य से भरा हुआ है प्रभु, ताकि वो सब कुछ कर सके प्रभु। जो फ्रीडम उन्हें मिला है प्रभु, उसका कोई गलत इस्तेमाल ना करने पाए प्रभु। ऐसा अनुग्रह उनके ऊपर करो प्रभु, ऐसा भय उनके जीवन में, उनके मन में आने दो प्रभु। वो धार्मिकता का भय रहने दो, ताकि वो धार्मिकता का जीवन जिए प्रभु। धन्यवाद देती हूँ प्रभु जी। आज मैं हर एक मेरे महिलाओं के लिए मैं स्पेशली प्रार्थना करना चाहती हूँ प्रभु। अगर कोई बीमार है, कोई अपने आप को कमजोर समझ रहा है, अपने आप को सोच रहे कि मुझ में कुछ अच्छा नहीं है, तो प्रभु जी ऐसे हर एक महिलाओं को आज छुओ प्रभु, और उन्हें उस गलतफहमी से बाहर निकालो प्रभु। जो उनमें आपने जो सामर्थ्य से उनको भरा हुआ है प्रभु, वो सामर्थ्य वो अपने जीवन में काम करने पाए प्रभु। ऐसा अनुग्रह आप उनके जीवन पर करो प्रभु। जो भी महिलाएं जॉब करती है प्रभु, अपना व्यवसाय करती है, अपना उद्योग करती है प्रभु, उसके ऊपर प्रभु आप आशीष लाओ प्रभु, और उनके जॉब को ब्लेस करो प्रभु, उन्हें अच्छे प्रमोशन से आशीषित करो प्रभु। और जो भी प्रभु महिलाओं के जो भी बिजनेस है प्रभु, उसमें बढ़ोतरी लाओ प्रभु, उसको सक्सेसफुल बनाओ प्रभु। प्रभु वो उनके काम को प्रभु आप याद करो और उन्हें आशीषित करो प्रभु। स्पेशली मैं प्रेयर करती हूँ, जो भी महिलाओं को बच्चे नहीं है प्रभु, ऐसे हर एक लड़कियों को प्रभु, हर एक स्त्री को प्रभु मैं आपके पवित्र लहू से धोकर शुद्ध करती हूँ प्रभु। उनके कोख को प्रभु आपका पवित्र लहू लगाती हूँ प्रभु, ताकि उन्हें अच्छे, हेल्दी और सुंदर से बच्चे से प्रभु आप उन्हें आशीषित करो प्रभु। आप जीवित परमेश्वर हो मेरे सच्चे खुदा। आज आप हर एक के जीवन पर कार्य करो प्रभु। हर एक महिला को छुओ प्रभु, उनकी जो भी शारीरिक कमजोरी है प्रभु, उससे उन्हें छुटकारा दो मेरे जीवित परमेश्वर। जो भी महिलाओं की बीमारियां है प्रभु जी, खून बहने की प्रभु, उनको छुओ और उन्हें चंगाई दो प्रभु। जिनके भी पीरियड्स रेगुलर नहीं है प्रभु जी, उनको भी छुओ प्रभु। जो उनकी पीसीओडी की समस्या है, उसको मैं जड़ से उखाड़ कर अग्नि में जलाकर भस्म कर देती हूँ प्रभु। उनकी पीसीओडी की समस्या निकल जाए उनके शरीर से प्रभु, और उनके पीरियड्स नॉर्मल हो जाए प्रभु, ताकि उन्हें अच्छे बच्चे से आप आशीषित करो प्रभु। ऐसे है बहुत सारी महिलाएं प्रभु, जिनके हेयर फॉल होती है प्रभु जी, आप उनके स्काल्प को मैं आपका पवित्र लहू लगाती हूँ प्रभु, ताकि उनके बाल झड़ने की समस्या जड़ से निकल जाए प्रभु, और उस जगह पे प्रभु 1000 गुना बाल आए। अच्छे हेल्दी बालों से प्रभु उन्हें आशीषित करो प्रभु। हाँ प्रभु यीशु मसीह, मैं प्रार्थना करती हूँ मेरे जीवित सच्चे खुदा कि आज ऐसे कोई भी एड्स, कैंसर, ट्यूमर के पेशेंट है प्रभु, उनको छुटकारा दो, उन्हें चंगाई दो मेरे जीवित परमेश्वर। पैरालिसिस के पेशेंट को भी छुओ प्रभु, उनके हाथों में, पैरों में आपकी शक्ति, सामर्थ्य आने दो प्रभु। हाँ प्रभु यीशु मसीह, मैं प्रार्थना करती हूँ जिनके भी हार्ट में ब्लॉकेजेस है, जिनका भी हार्ट
100 गुना काम नहीं कर रहा है प्रभु, उनके हार्ट को प्रभु आपका पवित्र लहू लगाती हूँ प्रभु जी, वो हार्ट 100 गुना काम करने पाए प्रभु, ऐसा अनुग्रह हर एक के ऊपर करो प्रभु जी। हाँ प्रभु यीशु मसीह, मैं प्रार्थना करती हूँ हर डायबिटीज के पेशेंट के लिए, थायराइड और बीपी पेशेंट के लिए प्रभु, उनका बीपी, थायराइड और शुगर नॉर्मल हो जाए, यीशु मसीह के नाम से मैं प्रार्थना करती हूँ प्रभु जी। प्रभु जी, मैं प्रार्थना करती हूँ एथराइटिस के पेशेंट के लिए प्रभु, जिनका भी यूरिक एसिड बढ़ता है प्रभु, उसको आप कंट्रोल में लाओ प्रभु जी। जो भी एडी का दर्द है, घुटने का दर्द, पैर का दर्द, काल्फ का दर्द, स्पॉन्डिलाइटिस, शोल्डर पेन, फ्रोजन शोल्डर, कमर का दर्द प्रभु, हर एक दर्द को मैं डांटती हूँ यीशु मसीह के नाम से प्रभु। उनके शरीर के हर एक जॉइंट्स को प्रभु आपका पवित्र लहू लगाती हूँ प्रभु, ताकि उनके जॉइंट्स में जो भी अकड़न है प्रभु वो चली जाए प्रभु, और उनके हर एक जॉइंट्स, उनकी उंगलियां, उनके हाथ पैर अच्छी तरह से काम करने दो प्रभु, क्योंकि आप चाहते हो प्रभु कि हर कोई आपकी चंगाई से भरे प्रभु, क्योंकि आपके कोड़े खाने से हम चंगे हो चुके हैं मेरे प्रभु। धन्यवाद देती हूँ प्रभु यीशु मसीह, धन्यवाद देती हूँ मेरे जीवित सच्चे खुदा कि आज आप कार्य करो प्रभु। जिन्होंने भी ये वीडियो देखा है प्रभु, ऐसे हर एक महिलाओं को एक आदर्श महिला बनाओ प्रभु, ताकि लोग समाज में उनकी स्तुति करें प्रभु जी। आप ऐसा अनुग्रह उनके ऊपर करो प्रभु। धन्यवाद 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 देती हूँ मेरे जीवित परमेश्वर, आप सच्चे और महान खुदा हो प्रभु जी। हाँ प्रभु यीशु मसीह, मैं प्रार्थना करती हूँ मेरे जीवित खुदा कि जिनको भी प्रमोशन चाहिए ऑफिस में प्रभु, उन्हें अच्छे प्रमोशन से आशीषित करो, उनकी सैलरी बढ़ाओ प्रभु जी। प्रभु यीशु मसीह, मैं प्रार्थना करती हूँ प्रभु जी, जो भी अपने लिए घर के लिए देख रहे प्रभु, उन्हें अच्छे घरों से आशीषित करो प्रभु जी। हाँ प्रभु यीशु मसीह, मैं प्रार्थना करती हूँ उन नौजवानों के लिए कि जो अपने लिए लाइफ पार्टनर के लिए प्रभु आपसे प्रार्थना विनती कर रहे हैं प्रभु, ऐसे एक आदर्श महिला, एक आदर्श पत्नी, आदर्श पति के द्वारा उनको आशीषित करो आपके पवित्र भंडार से प्रभु, उन्हें अच्छे लाइफ पार्टनर से आप आशीषित करो प्रभु। धन्यवाद देती हूँ प्रभु जी, धन्यवाद देती हूँ आपके नाम को प्रभु। आगे का समय प्रभु यीशु मसीह मैं आपके पवित्र हाथ में देती हूँ। सब विनती प्यारे यीशु मसीह के जलाली नाम से मांगती हूँ, आप इसे सुनिए और दया से कबूल कीजिए। आमीन। पिता का प्रेम, पुत्र का अनुग्रह और पवित्र आत्मा की शांति आप सबके जीवन पर अभी से लेके अंत तक बनी रहे। प्रभु अपना मुख प्रकाश आप पे उंडेले और प्रभु अपनी शांति से आपको भरे। आमीन। आपने अपना समय दिया, इस वचन को देखा, इसलिए प्रभु को धन्यवाद देती हूँ। गॉड ब्लेस यू ऑल। थैंक यू।